हेलो एवरीवन, आई एम एसजे एंड आई एम बैक विद द रिव्यू एपिसोड 14 ऑफ नारुतो। तो एपिसोड 14 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि नारुतो जो है उसने ज्वाइन कर लिया है वो भी फाइट, और उसने हाकू पर अटैक किया था तो हाकू ऐसे गिर गया है। सब लोग ऐसे देख रहे हैं कि अच्छा नारुतो आ गया, और नारुतो एकदम खुश होकर बोलता है कि हाँ देखो मैंने कितने सही टाइम पे एंट्री मारी, एकदम हीरो टाइप मैं तो। फिर नारुतो जो है वो अपना ऐसे सैरो क्लोन जुत्सु यूज़ करने लगता है और ऐसे बोलता है ये सैरो क्लोन जुत्सु कि उन जाबुजा जो है उस पर अटैक करता है, और उसको काउंटर अटैक करने के लिए हाकू जो है ऐसे अटैक करता है और फिर वो उसका वेपन गिर जाता है। तो फिर जाबुजा बोलता है हाकू क्या हुआ तुम्हें, तुमने इसे बचा क्यों लिया। तो हाकू बोलता है कि आप इसको छोड़ दीजिए, मैं इन लोगों को देख लूँगा, इन दोनों को मैं नहीं पकड़ लूँगा। फिर इधर काकाशी एकदम गुस्सा हो जाते हैं नारुतो पे, वो बोलते हैं ये बेवकूफ़, तब तुमने एक तो ऐसे समय पे एंट्री मारी है कि तुम खुद उन लोगों की नज़रों में आ गए हो, ऊपर से अगर तुम जुत्सु यूज़ भी कर रहे हो तो ऐसे इन लोगों के सामने थोड़ी जुत्सु यूज़ करते हैं बोल करके कि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। बेवकूफ़ तुम्हें थोड़ा दिमाग तो लगाना चाहिए। तो नारुतो ऐसे बोलता है हैं। हाकू को याद आता है कि अरे ये तो वही बच्चा है जो मुझे फॉरेस्ट में मिला था। फिर वो नारुतो को बोलता है कि मैं तुमको बाद में देखूंगा, फिलहाल मैं सासुके को ख़त्म करता हूँ, और वैसे मिरर में फिर से घुस जाता है। तो सासुके इधर सोच रहा होता है कि अरे अब मैं क्या करूँ। फिर वो इधर नारुतो भी बाहर होता है कि ये कौन सा जुत्सु है, ये मिरर क्या है, इसका क्या मतलब है। ये लोग उसको डिकोड ही कर रहे होते हैं। उधर सासुके भी सोच रहा होता है कि अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि मतलब इधर से मैं कुछ तो करना पड़ेगा, ये क्या जुत्सु है पता नहीं, ये मिरर क्या है, इसका क्या मतलब है। मैं एक काम करता हूँ, अंदर से मैं ऐसे कुछ अटैक करने की कोशिश करता हूँ और मैं नारुतो को इशारे में बोलता हूँ कि वो बाहर से कुछ करेगा, और तब तक हम कुछ इस हिसाब से कर सकते हैं। और वो जैसे ही नारुतो को बोलने वाला होता है कि तभी देखता है कि नारुतो भी उस मिरर के अंदर घुस गया। उसके ऐसे गुस्से हो जाते हैं, बेवकूफ तुम अंदर क्यों आ गए। तो नारुतो ऐसे खुश होकर बोलता है हाँ सासुके देखो मैं तुमको बचाने के लिए आ गया। तो सासुके बोलता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं सोच रहा था कि मैं अंदर से लड़ूंगा, तुम बाहर से लड़ोगे, तुम अंदर क्यों आ गए, तुमको अंदर आना जरूरी नहीं था। फिर काकाशी और साकुरा भी सोचते हैं कि अरे यार ये नारुतो क्या कर रहा है, ये हमेशा ऐसे फंसाता है, ऐसे टाइम पे ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे करके पता नहीं क्या करेगा। फिर इधर काकाशी जो है वो उन लोगों को बचाने के लिए जा रहे होते हैं, बट इधर जाबुजा बोलता है कि देखो अगर तुम एक कदम भी इधर मूव किए ना तो मैं ताजुना को मार दूंगा, तुम्हें ये बात पता है। तो काकाशी सोचता है कि हाँ मैं इधर भी नहीं जा सकता, बट इन लोगों को भी नहीं कर सकता, बट ये आखिर क्या जुट्टू है। वो सोच रहे होते हो कि मिरर का क्या मतलब है। फिर सासुके पूछता है हाकू से कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये क्या जुट्टू है, कौन सा ये मिरर है, इसका क्या मतलब है। ये सोच रहा होता है कि इसका रियल बॉडी कहाँ है। फिर सारा दिमाग लगा रहा होता है। तो हाकू बोलता है कि सुनो तुम इस चीज़ को डिकोड नहीं कर सकते, ये ऐसा जुट्टू है जिसमें कि मेरा रियल बॉडी तुमको कभी नहीं दिखेगा कि मेरा रियल बॉडी कहाँ है। ये फिर सासुके जो है अपना ऐसे फायर बॉल जुट्सु यूज़ करके उस मिरर को पिघलाने का कोशिश करता है, बट वो फेल हो जाता है। फिर हाकू बोलता है कि देखो इतना फायर इस मिरर को पिघलाने के लिए एनफ नहीं है, तुम इस जुट्सु को हरा नहीं सकते। फिर वो बोलता है कि जो जुट्सु है ना ये मेरा रियल बॉडी तुमको समझ ही नहीं आएगा, इतनी स्पीड से मेरा रियल बॉडी इधर से उधर मूव होते हैं, और बाकी जो सारे इमेजेस है ना वो सिर्फ मिरर इमेजेस है। तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मैं किधर से तुम पे अटैक कर रहा हूँ, तो तुम मुझे हराना भूल ही जाओ, ठीक है। और फिर ये लोग ऐसे सैड हो जाते हैं। फिर इधर काकाशी सोचते हैं कि अच्छा ये केकी का ही है। तो साकुरा बोलती है केकी का मतलब, कहते हैं कि अरे ये केकी का भी एक जुट्सु है जो कि सिर्फ सारिंगन की तरह सिर्फ एक ट्रेड्स में ही होता है, मतलब किसी ब्लड से ही के थ्रू जाता है, किसी के पापा में होता है, किसी के पेरेंट्स में होता है, उसके बच्चों में जाता है। तो ये सबका में बस की बात नहीं है और इसको कोई नहीं हरा सकता। जैसे सारिंगन का कोई तोड़ नहीं है वैसे ही इसको भी कोई नहीं हरा सकता। अब ये लोग क्या करेंगे। फिर सासुके लोग अंदर डर जाते हैं कि अरे इसका कोई तोड़ नहीं है। नारुतो और सासुके भी अंदर डर जाते हैं, बोलते हैं अब हम लोग क्या करें और कैसे बचे यहाँ से। और फिर हाल ये एपिसोड यहाँ ख़त्म कर दिया गया है। ओवरऑल बात की जाए तो ये नारुतो ने लिटरली काम बिगाड़ दिया। मतलब मैं खुश थी कि चलो ये हीरो की तरह बचा रहा है, ये ऐसे सही टाइम पे आ रहा है, बट दिमाग नहीं लगाता है। ये इतना एक्टिव है ना, हाइपर एक्टिव लिटरली, कि ये कभी भी ऐसे आकर के मतलब काम बिगाड़ देता है। थोड़ा शांति से थोड़ा कभी नहीं सोचता है कि लाइक हाँ मैं बचाऊंगा, फट से घुस जाए उसके बीच में। जबकि सासुके सोच ही रहा था कि मैं कुछ करता हूँ, मैं बाहर से ये करूँगा, तो पता नहीं फिर इसने काम डबल कर दिया है, खुद को भी फंसा दिया और सासुके तो अंदर फंसा ही हुआ है बेचारा। पता नहीं अब क्या होगा इन लोगों का। काकाशी भी इन लोगों को नहीं बचा सकते, वरना जाबुजा जो है वो ताजुना को मार देगा। ये फाइट ऐसे एकदम से उलझा हुआ होता जा रहा है कि पता नहीं ये हाकू कितना पावरफुल है जो ऐसे ये कर रहा है, पता नहीं क्या होता है। और अगर बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो वो जब नारुतो ऐसे आया ना और ऐसे सासुके खुश हो गया, वैसे सोच रहा था कि अच्छा हाँ अब हमें कुछ कर सकते हैं, नारुतो भी आ गया है तो मैं कुछ ऐसे अंदर से करता हूँ, नारुतो को बोलता हूँ बाहर से करेगा, तो शायद हम लोग कुछ प्लान करके ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा था कि सासुके उस पर भरोसा कर रहा है और उसको लगता है कि हाँ नारुतो कुछ कर सकता है, तो हम लोग ऐसे टीम ऐसे कर सकते हैं। बट नारुतो ने तो वो फेल ही कर दिया। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एपिसोड 15 में। टिल देन बाय बाय।